देखिए दोस्तों कितना इनका आपस के अंदर प्रेम प्यार है और एनिमल कितने समझदार होते हैं। तो इसको क्या नाम है इसका जी, क्या बोलते हैं इसको? इसकी नस्ल तो है जी हिमालयन ग्रीफन वल्चर। और मेरे हिसाब से पूरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्टड नहीं होगा। नहीं, ये देखो अब मेरी हाइट पूरी 6 हाँ। फीट है। के दोस्तों एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और एक आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है। अभी हमने 1,50,000 रुपये जैसे कि कहा था कि हम एक पपी गिफ्ट देंगे, गिव अवे करेंगे। तो 1,50,000 हमारे पूरे होने पर हमने एक पपी गिव अवे की अब जल्द ही वीडियोस लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट जो गिव अवे है वो 2 लाख पे होगा। गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। हमारे सारे पैरामीटर पूरे करके उसका मापदंड पूरा निकाला जाएगा और जो भाई इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारी सपोर्ट करेगा तो उसको 2 लाख पे 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे गिव अवे गिफ्ट दिया जाएगा। तो उसमें आप भी हो सकते हैं। सभी भाइयों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, तभी आप इस पार्टिसिपेट में हिस्सा ले सकते हैं। और आइए चलते हैं दोस्तों नई वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और दोस्तों आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जो एक स्वर्ग के समान है। एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर सोसाइटी जो भाई जसपाल जी चला रहे हैं और उनकी टीम चला रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और काफ़ी टाइम से मैं सोशल मीडिया पे उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ और उनके पास हर प्रकार के जो एनिमल्स हैं, इंजर्ड एनिमल्स हैं और बड़ी सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं। देखो हमारा फ़र्ज बनता था कि हम आप लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। तो आज आपको दोस्तों हर प्रकार के जानवर दिखाएंगे। यहाँ पे बुल्ली भी है और यहाँ पे मोंकी भी है। मोंकी और बुली की दोस्ती बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि बुली को बोलते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है। जैसे कि हम बुली को प्रमोट करते हैं और बुली की वीडियो शूट करते हैं बुली कुत्ता की, तो मैंने देखा तो क्या था कि एक बुली डॉग के ऊपर मोंकी बैठा था। ये चीज़ें आपको हम आज लाइव दिखाएंगे। और यहाँ पे हर प्रकार के जो एनिमल्स हैं जैसे गिद्ध है, और मेरे ख्याल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में वो एक ही जानवर है, तो वो भी भाई की बहुत सारी वीडियोस में दिखता है और भाई उनके बारे में जानकारी देंगे। और इनके पास डॉग्स, कैट्स और कई प्रकार के बर्ड्स और बहुत सारी जो इंजर्ड एनिमल्स हैं तो उनकी टेक केयर करते हैं। और जसपाल भाई और उनकी टीम से आपको मिलवाते हैं। दोस्तों आओ हमारे साथ। और दोस्तों ये हमारे जसपाल भाई साहब हैं और इन्होंने ये स्वर्ग बनाया है एनिमल्स के लिए और ये इनकी टीम है दोस्तों। और मिलते हैं इनसे और बड़ा सेवा भाव है। ये युवा जो बच्चे हैं और इन सब ने मिलके इतना अच्छा जो एनिमल्स के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। और इनकी जो लोकेशन है वो सिरसा है और बाकी सारी डिटेल्स जसपाल भाई साहब बताएंगे भी इनके मन में ये कैसे विचार हैं जानवरों के प्रति, एनिमल के प्रति, और इन्होंने ये जो नेक काम है कब शुरू किया और अब इनके पास कितने एनिमल्स हैं, इसकी सारी डिटेल्स जो हैं हमारे को जसपाल भाई साहब बताएंगे। तो जसपाल भाई साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और वैसे तो हम बुलीज को ही प्रमोट करते हैं क्योंकि अपनी इंडियन ब्रीड है, पर आपका काम देख के, आपकी मेहनत देख के, ठीक है, आप कह सकते हैं भी एक इंसान के रूप में धरती के ऊपर देवता के समान है। क्योंकि देखो हर कोई इंसान अपने काम में बिजी है और आप युवा आपके साथ हैं, बच्चे जो आपकी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं और एक अच्छी लाइन पे लेके जा रहे हो ताकि नशे से दूर रहें, ठीक है। जब भी इनको स्टडी वगैरह से टाइम मिलता है तो आपकी हेल्प करते हैं और मैं देख रहा हूँ आपका संगठन कितना मजबूत है और आप लगे हुए हो। तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं और हमारे चैनल और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो सोनू भाई आपका नमस्कार। क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब किसी बंदे को फेम मिल जाती है, जैसे आपके अभी 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो उसके बाद बंदा वही सोचता है कि यार ऐसी जगह पे जाके वीडियो बनाई जाए जहां से अपने को पैसा मिले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी के पास कोई इंपोर्ट बुली है, किसी के पास अच्छी लाइन का बुली है, वो सोचते हैं कि हम अपने स्टड की प्रमोशन करवाएं इतने बड़े चैनल पे भी भाई आप 11,000, 21,000, 31,000 जो आपकी फीस है हम आपको देने के लिए देखो ये तो स्पष्ट ही है। अब जैसे अभी कोई मूवी आती है, कोई फिल्म आती है,
तो कपिल शर्मा का शो सभी देखते हैं। हाँ। तो उसके प्रमोशन के लिए बड़े से बड़ा एक्टर जो है, स्टार है, जो कपिल शर्मा के शो में जाते हैं। जी। हर कोई इंसान अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए, पर जसपाल भाई साहब हम तो खुद आपके पास आए हैं, ना कि कोई प्रमोशन के लिए, क्योंकि आपके काम ही ऐसा है कि हमारे को आना पड़ा। दर्शकों को भी यही बताना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को ये होता है कि ये अपनी एनजीओ की प्रमोशन करवाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारे दर्शकों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि सोनू भाई का कॉल आया था मुझे 3 दिन पहले। वैसे हमने कल वर्ल्ड स्पैरो डे 20 तारीख को, जैसे विश्व गोरैया दिवस है, तो हमने कैंपेन लगाना था, उसलिए हमने भाई को मना कर दिया था। उसके लिए मेरे को भी खेद है। तो आज का हमने समय दिया था भाई और को। तो आज जैसे ये आए तो इनका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि लोगों में, आज के यूथ में जो कि नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उस यूथ को ये दिखाने के लिए कि कोई अपने कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद की ना सोच के नशों की तरफ ना जाके बिल्कुल बिल्कुल बेजुबानों का बिल्कुल, सोच रहे अपनी हैं। पढ़ाई की जी। पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद में जो भी समय मिलता है तो वो जानवरों की, एनिमल्स की भलाई के अंदर लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज को समझना चाहिए। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज अगर ये इतना अच्छा काम, आगे जाके किसका पता नहीं क्या, किसी ने कोई आईएएस बनना है, कोई आईपीएस बनना है, और जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं, वो भी इस फील्ड में जुड़ेंगे। जी जी। सिरसा के लोग और भी देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे। और मैं तो कहता हूँ आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए यहाँ पे आके। ये जरूरी नहीं है कि हर काम पैसे से हो जाता है। नहीं नहीं, पैसा भाई साहब कोई भी दे सकता है। वो आपके जैसे सब्सक्राइबर है, वो सारे मोस्टली जैसे फॉरेन के लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। देखते हैं कि सोनू भाई हमारे को वहाँ की नस्ल दिखा रहे हैं, हाँ जी, हाँ कि लोगों जी, ने कितनी संभाल के रख रखी है, कितनी ज्यादा उसको बेहतरीन कर रखा है। तो वहाँ के सब्सक्राइबर है वो यहाँ आके काम नहीं कर सकते। हाँ जी। मुश्किल पैसा देना नहीं है, मुश्किल है यहाँ पे काम करना, टाइम देना। मैं बताता हूँ, कीड़े वाले कुत्तों का जैसे सीजन आ गया, मार्च अप्रैल शुरू हाँ हो गया, जी। तो अब गलियों में आपको सैकड़ों की जनसंख्या में आपको गायों के बछड़े मिल जाएंगे, सांड मिल जाएंगे, कुत्ते बिल्लियां, कीड़े पड़े हुए, इतनी गंदी स्मेल मारती है। तो ये जो हमारी टीम के लड़के हैं, ये बिना झिझक के उनके एक एक कीड़े को चिमटियों से पकड़ पकड़ के बिल्कुल निकालते हैं। सोचो बिल्कुल कितना मुश्किल काम है बिल्कुल, वो। ये निस्वार्थ भाव की सेवा है दोस्तों। ये इसमें से किसी भी लड़के को कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को सैलरी बेस पे रखा हुआ है। अब देखेंगे कोई बड़े संगठन है, सबके पास कोई 8-10 मेंबर ऐसे होते हैं जो सैलरी पे होते हैं। हमारे पास ये जो लड़के हैं, इवन अब इनके एग्जाम चल रहे हैं, मार्च का महीना है तो सबके पेपर चल रहे हैं। अपने पढ़ाई वाला सारा काम खत्म करके ये घूमने, गेड़ियां मारने, इधर उधर धक्के खाने की बजाय यहाँ आते हैं। कीमती समय अपना दे और मैं रहे बताता हैं। हूँ, कमाल की बात ये है कि जैसे ये मन्नू खड़ा है, ये लड़का यहाँ से 4-5 किलोमीटर है वन साइड, 10 किलोमीटर इसको आना जाना पड़ जाता है, ये पैदल आ रहा है। ये लड़के इतनी दूर से साइकिल पे आते हैं, ये लड़का साइकिल पे आता है, ये पैदल आता है। ये इन सबका अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 3-3, 4-4 किलोमीटर वन साइड इनको पड़ती है, और ये पैदल आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, और इन बच्चों से हमारे को भी सीख लेनी चाहिए। भी इंसान को अपनी जिंदगी में कहीं कुछ ना कुछ भलाई का काम करना चाहिए। तो दोस्तों आओ, और जो जसपाल भाई साहब के पास जो एनिमल इन्होंने रेस्क्यू किए हैं, जो यहाँ पे आए हैं, तो उनसे आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं, और एक एक एनिमल के बारे में जो जसपाल भाई साहब है ये हमारे को जानकारी देंगे। जैसे वो आप कबूतर देख रहे हैं, हाँ जी, ये कबूतर, ये बतखे हैं, मुर्गे हैं, ये हमने कुछ भी खरीदा नहीं हुआ। पहली बात तो यहाँ पे कुछ भी रेस्क्यू हुआ है। आज आप वीडियो में बने रहिए, आगे भी आप देखोगे ना वीडियो में, आपको ऐसे ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स दिखेंगे जिनकी कीमत लाखों में है, और हमने रेस्क्यू करे हैं। और जो आज वो नस्ल जो है खत्म होने के कगार पर है। तो ऐसा अब आपको दिखाते हैं, ये काफी फेमस हुआ है, तो इसकी देखो तारीख लिखी हुई है हमने। हाँ जी, ये इस तारीख को हमारे पास आया था, 1/11 2022, हरियाणा दिवस के दिन ये हमारे पास आया था। तो ये इकलौती ऐसी प्रजाति है जो अपने पंजाब, हरियाणा, इन 2 स्टेट में सिर्फ ये सिंगल पीस है, सिंगल है। और इकलौती ऐसी तो एनजीओ है। इसको क्या नाम है इसका जी, क्या बोलते हैं इसको? इसकी नस्ल तो है जी हिमालयन ग्रिफन वल्चर। ठीक है जी। हाँ, और इसको हिमालय का गिद्ध बोला जाता है। इसका हमने नाम रखा है जटायु। रामायण के समय में सीता माता को ले जाते हुए रोका था, तो गिद्ध ने ही रोका था। ये गिद्ध हैं जो, ये सभी जटायु के ही वंशज हैं।
तो आगे हमने जैसे आ रही हमने है। कई वीडियोस में देखा है आपके, जैसे इंस्टाग्राम पे, जी। ठीक है, फॉलो करते हैं आपको, तो देखा है जैसे आप जटायु को जब बुलाते हो तो वो उड़ के आपके पास पहुंच जी। जाता है, ठीक है, तो आपका कहना भी मानता है जी, जी। जटायु। काफ़ी वीडियोज़ तो ऐसी है, अब देखो ये मैंने कोई बच्चा नहीं पाला, ना हम्म। मैंने इसको कोई ट्रेनिंग दिलवाई, ना कुछ। मैंने हम्म। इसको 1 तारीख को रेस्क्यू करा है, इसकी सारी अपडेट है कि कहाँ से आया, ये कैसे आया। हम्म। तो उसके बाद अब इस जानवर के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ मैं कि अगर इसकी चोंच के ऊपर भी किस कर दूँ, तो भी अटैक नहीं करता है। ये और दोस्तों जटायु आज के टाइम में ना वर्ल्ड फेमस हो चुका है, हाँ, ठीक है। और काफ़ी जटायु का विजिबिलिटी है इसकी। दिनचर्या क्या रहती है, जटायु जटायु की? इसकी दिनचर्या तो ये है, जैसे इस कमरे में हम सोते हैं, मैं होता हूँ, रमन होता है, बलजीत होता है, हम 3 हाँ, लड़के यहाँ रहते हैं। हाँ जी, हाँ परमानेंट जी, 24 घंटे हमारा यहीं का शेड्यूल है। तो 6 बजे इसने हमारी ये पत्थर वाली टीनों पे आना ही आना है सुबह। ठीक ये है जी। इसका फिक्स रूटीन है, 6 बजे ही आएगा, उस टाइम ये खाना खाएगा यहाँ पे। हम्म। थोड़ी देर इस दीवार पे बैठ के धूप सेकेगा पंख खोल के, फिर ये जहाँ जाना है इसने चला जाएगा। अपनी मर्जी से आएगा, अपनी अपनी मर्जी से बिल्कुल जाएगा। आज़ाद है ये, इसको ना कोई रस्सी करी है, ना कोई आइए चैन दोस्तों, करी है। अब शुरुआत करते हैं वन बाय वन एनिमल के बारे में, जो जसपाल भाई साहब ने रेस्क्यू किए हुए हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो सबसे तो पहले सबसे ये पहले तो डॉग इसकी दिखाते हैं आपको। इसकी नस्ल के बारे में बताओ, और आप तक कैसे पहुंचा जसपाल भाई ये साहब? है जी अमेरिकन अकीता बोला जाता है इस नस्ल को। ठीक है जी। ये नस्ल वैसे तो ये जापान से स्टार्ट हुई थी, जापानीज अकीता बोला जाता था, लेकिन अमेरिका में जाके अमेरिकन अकीता हो गए, क्योंकि उन्होंने इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया, हाइब्रिड कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक तो है जी। ये डॉग मेरे एक फ्रेंड ने परचेज किया हुआ था अच्छा तलवंडी जी। साबो से। ठीक है जी। उन्होंने इसे परचेज किया था और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये। हम्म। मुझे गिफ्ट किया, उसके बाद मेरे पास ये 1.5-2 साल अच्छे से रहा, लेकिन सडनली ये ब्लाइंड हो गया। अच्छा जी। हाँ, ब्लाइंड हो अब गया अभी। इसको दिखता नहीं है? अब ये टोटली ब्लाइंड है। और अच्छा जी। कमाल की बात ये है कि अगर इस डॉग की मैं आपको पुरानी फोटो दिखाऊं, हम्म। इसका फेस सारा ब्लैक था। अच्छा जी, ये वाइट हो गया। फेस इसका ब्लैक था, इसके नाक और जो लिप्स हैं, हम्म। होठ है, नाक है, ये काले हैं। पहले अच्छा काले जी। हैं, हाँ। अभी ये जब से मेरे पास है, मेरे पास इसकी एक एक फोटो पड़ी है जब इसका कलर चेंज होने लगा है। तो इस जैसे जसपाल भाई साहब, इन निशानों के अंदर वो फ्लेरी फ्लेरी आती है, जी वाइट हो वही आ जाता गया है। इसमें। अच्छा जी, हाँ, अच्छा। ये कुत्तों में पहले ही केस देखा है उन्होंने। हम लुधियाना यूनिवर्सिटी भी लेके गए थे इसको, हम्म। हिसार भी मैंने दिखाया इसको। तो जहाँ पर पॉसिबल हो सके, मैं तो ये भी हम्म। चाहता था कि अगर इसकी एक आंख की सर्जरी हो जाए, लेंस डल हाँ, जाए या दिखने आई लग डल जाए, जाए तो। दिखने लग जाए भी, लेकिन कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं हुई। तो अभी ये तकरीबन 8.5 साल का हो चुका है और तब से ये मेरे पास ही है। और जसपाल भाई साहब, अगले जैसे आपके पास गऊ माता है, जी तो इसके बारे में बताएं भी, ये भी रेस्क्यू की है हाँ कि जी, या कैसे? ये आप फोटोज में देख सकते हैं, ये ऊपर हाँ जी, हाँ आपको जी, फोटो दिखेंगी दिखाओ। इसमें। तो ये जो है ये राधा ही है। ठीक है जी। हाँ, ये अच्छा, ये राधा, छोटी छोटी ये आपके छोटी, पास है? हाँ, ये डेयरी फार्म है एक मित्र का। तो उन्होंने हम्म। ये बोला था कि अगर तुम्हें पालनी है, तो हम्म। इसकी जो मदर है वो बिना राधा के मिल्क दे रही थी। तो ठीक है हमने जी। इस बच्ची को यहाँ पर गोद ले लिया, ये तब से हमारे पास ही है। तकरीबन अभी ये ठीक है जी। 1.25 साल की ठीक है। हो चुकी है। जैसे जसपाल भाई साहब, आपके पास ये पिगी है, ठीक है, इसकी फोटो आपने लगा रखी है, तो कब से आपके पास और कहाँ से रेस्क्यू किया गया ये जी आपने? सिरसा के एफ ब्लॉक से ना हमें कॉल आता है एक बहन का। हाँ वो जी। बोलते हैं कि भैया यहाँ पे ना सीवरेज है, गटर है, गटर में ना सुअर के बच्चे गिर गए। अच्छा तो जी। हमें ये नहीं पता, कि उसको भी नहीं पता था, लड़की गुड़िया को। वो हम्म। काफी छोटी एज की थी, होगी 12-13 साल की लड़की थी। तो कहती हम्म। भैया हमें नहीं पता भी कितने हैं। बारिश का हम्म। मौसम था, सीवर का ढक्कन है वो एक साइड से टूटा हुआ था। हम्म। तो हम गए वहां पर, हमने पहले तो टॉर्च मार के देखा भी बच्चे कितने हैं। हम्म। अंदर से आवाज आ रही थी, पास में ना सुअर था ना कोई बच्चे थे। हाँ, डॉग्स जरूर थे, कुत्ते बैठे थे गली के कि अंदर से आवाज आ रही है, ये अटैक कर ले। तो हमने पहले टॉर्च मार के देखा, तब एक सिंगल ही था। तो पहले तो हमने ये सोचा कि चलो शुक्र है एक ही बच्चा है, एक ही ये बच्चा ज्यादा है। नहीं गिरे। तो फिर हमने इसको स्टिक से अंदर से रेस्क्यू किया, वो हम्म। सीवरेज के अंदर से इसको निकाला बाहर। हम्म। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सुअर की, लेकिन अपने जैसे कई सुअर पालन वाले होते हैं, तो हम्म। वो वाल्मीकि चौक पे हमारे काफ़ी ज़्यादा सुअर पाले जाते हैं सिरसा में। तो मैं उस बच्चे हम्म। को वहाँ दिखा के आया। मैं कभी कितने दिन का होगा। हम्म। उन्होंने नाखून वगैरह चेक करे तो देखा, कहते भैया ये 2 या 3 दिन का बच्चा है। हम्म। मैं कह ये है किसका, कैसे हम्म। पता लगे? कहते अगर बच्चा बड़ा हो जाए ना, तो हम क्या करते हैं, मार्का लगा देते हैं।
अच्छा किसी जी। का कान कटा था, किसी की पूंछ कटी हाँ थी, वो लेकिन अपने, इसको कुछ भी नहीं कटा था। वो कहते ये किसी की नहीं अभी, हाँ हाँ क्योंकि हाँ इसकी जो मदर थी वो हाँ किसी ना किसी की होएगी। हाँ हाँ मालिकाना हक इसकी माँ पे था, लेकिन बच्चे अभी हाँ। थोड़े बड़े होंगे तो उसके बाद वो अपना मार्का लगाएंगे हाँ जी हाँ कि जी ये हाँ जी। फलाने बंदे के, ये फलाने के। तो इस पे कोई मार्का नहीं था। मैं क्या, अब फिर इसका क्या करें? तो साथ वाला लड़का कहता इन्हीं को दे देते हैं, मगर हम्म इनको दे दिया तो ये कटेगी, मगर नहीं हम्म यार इसको लेके चलते हैं। हम्म बारिश का मौसम था, हम इसको ले आए यहाँ पे। जब हम्म। इसको लेके आए तो ये मानो ये खरगोशों से भी छोटी थी। मेरे अच्छा पास जी। इसकी फोटो पड़ी है। मेरे हम्म पैर का जूता है ना, दोनों हम्म। जूतों के बीच में ये सो रही थी। अच्छा मेरे जी। जूते से भी छोटी थी। अब सोचो अच्छा, कितनी छोटी लाया हूँ मैं, तो दिखाता हूँ आपको, इसका मेरी इसका गोद में है इसको फिर पाला कैसे ये आपने? रही है दोस्तों देखिए, अब ये मेरी आप गोद में इसकी देखो, इधर फोटो लगी हुई है। ये रही मेरी गोद में, ये देखो, हाँ, इधर से निप्पल से दिखाओ। दूध पी रही है वो हाँ जी। देखो। हाँ दोस्तों देख लो, निप्पल से इसको दूध पिलाया जा रहा है। जसपाल भाई साहब की एक मेहनत देखो। और गौ और माता आ गई है, और अभी ये इसको देखो। बुला भी और लेंगे, अभी सो रही है वो, दिखा देते हाँ हैं। जी, इसको बुलाना जसपाल भाई साहब आप। पिगी, हाँ। पिगी खड़ी हो, इधर आ, आजा गेट वाली साइड आ, इधर, पिगी 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 पिगी, आजा 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 आजा, देखिए देखिए दोस्तों, कैसे बुलाने के ऊपर आ रही है। कितना समझदार जानवर भाई अगर है। इसकी आईक्यू और जैसे, लेवल चेक करें ना, हाँ जी। तो समझदार जानवरों में सुअर कुत्ते से पहले आता है समझदारी में। क्योंकि अच्छा जी। फॉरेन में लोग इसको पालते हैं, अपन ने तो इसकी मान लो थिंकिंग ऐसी बना रखी हाँ, है कि थिंकी की बना सुअर दी। है, हाँ गंद में जी, लिटना है, गंद ही खाना है। हाँ। कमाल की बात ये है, ये खाएगी हरा चारा। हम्म और गाय का एक पता है, गाय अगर खाएगी यहाँ यही सुसु और पोटी करेगी। हम्म। पिगी ने अगर पोटी कर रही है तो आप कोने में देख सकते हो, वहां पर जाके ये सुसु करेगी और गोबर हाँ, यहाँ करेगी, पे खा पी के वहां यहाँ नहीं जाके करेगी। करेगी। इतनी समझदार है, आप किसी भी पिग फार्म वाले से पूछ लेना, हाँ। वो भी यही बताएंगे। और सुअर इतनी समझदार चीज होती है। समझदार है ये। आज ही दोस्तों, मेरे को भी आज ही पता चला इस चीज का। और दोस्तों ये कैट है, जी, तो इनके बारे में बताइए जसपाल भाई साहब। ये तो अपने पास परसों आई है जी। ठीक है जी। इसको भी हिट किया गया था, उसके बाद ये लड़खड़ा के चल रही थी। अभी ये हमारे पास है, तकरीबन ठीक है। 2 से 3 दिन बाद हम इसको रिलीज कर देंगे। अच्छा जी। तो और वो भी आपके ये हाँ, अभी जसपाल आप भाई साहब। खड़े थे तो अभी देखा ही था, अभी जस्ट आपके होते हाँ ही आई हाँ, है। ये अभी आई है जी। हाँ, ये ठीक अभी ठीक। आई है। 2 भाई लेके आए थे इसको। हम्म। ये इसका जो पीछे का हिस्सा है, जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई है। अच्छा जी। हाँ, एक्सीडेंट की वजह से अभी ये पिछला हिस्सा घिसड़ा के चल रहा है। तो देखते हैं अभी ठीक है ट्रीटमेंट ठीक में है अगर ठीक है। बहाल हो जाए तो अच्छी बात है। और दोस्तों अभी हम अंदर जा रहे हैं, और जो इनके एनिमल्स हैं, इंजर्ड एनिमल है, वो देखेंगे। और ये इनकी टीम हमारे साथ ही जा रही है, और आप भी बने रहे हमारे साथ। देखिए कैसे इनकी टेक केयर की जाती है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पपीज़ हैं। और ये जर्मन शेफर्ड भी है। जी जी, इसके तो बहुत बड़ी गांठ हो रही है। हमने रानिया के शिवपुरी से इसको बच्चे को रेस्क्यू किया है। इसकी आप हम्म। देख सकते हो, ये ट्यूमर है, हाँ, कैंसर ट्यूमर की है। गांठ है, इसकी अभी सर्जरी होगी। तो हम्म इसको हमने शिवपुरी से रेस्क्यू करा। तो वहां हम्म पे हमने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो वो कहते हैं हमने नाम नो में रखा, रहता ही यही है। हम्म। इसके साथ एक इसकी कुत्ती भी थी, इसके 3-4 बच्चे भी थे, कहते हैं ये हम्म। इसी का ही परिवार है। अच्छा तो अच्छा हमने अच्छा। इसका नाम रख दिया शिवा। यहाँ और पे ये सारे रेस्क्यू किए हुए ये हैं, देख जो सकते हो देसी आप, ब्रीड है इसके ये अंदर। ओडा से आया है, हम्म। ये भी सिरसा से। इसके दोनों पैर। ये इसका पिछला हिस्सा टूट चुका है। हम्म। और ये इसकी इसका इसकी देखो अगला इधर पैर कट चुका है। इसका अगला पैर कट इसकी चुका है आज रात को दोस्तों। सर्जरी होगी। इसकी सर्जरी होनी है, देखिए दोस्तों, इसकी सर्जरी होनी है। और इनको रखने का प्रबंध भाई साहब ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। और ये भी इंजर्ड है ये। जी, अभी ये डॉग जैसे सही है, वो ब्लैक और ये वाइट। तो हम इन डॉग्स को किसी अच्छे घर में, जैसे किसी को रखवाली के लिए गार्ड डॉग चाहिए, तो ये गार्ड के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट डॉग है। मैं मानता हूँ। देसी से ऊपर कोई कुत्ता नहीं है। अगर हम्म। देखा जाए ना, वफादारी में हाँ बिल्कुल और बिल्कुल इम्यून बिल्कुल। सिस्टम में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है इनका। बीमार ही नहीं होते। बीमार ही नहीं होते। देसी कुत्ते ऐसे हैं, मतलब एक बार आपने रख लिया ना, तो आपके घर 15-16 साल तो आराम से जिएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये वो नस्लें हैं जो अपने यहीं पे पली बड़ी हैं, पुराने वंश थे जो इनके, वो वंश यहीं थे। थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये अपनी इंडियन जो ब्रीड है वो है हाँ, ये। अब देखो अपन और लैब्रा ले सबसे आए, अकीता ले आए, जर्मन ले आए, ये सारी बाहर की है, बाहर की हैं। अपना है देसी और कुत्ता। दोस्तों जैसे कि जसपाल भाई साहब कह रहे हैं, बाहर की ब्रीड की बजाय अपनी देसी ब्रीड को अपनाओ। ठीक है, इनके पास इतने डॉग्स है, जैसे शेल्टर में से अगर आप किसी को डॉग चाहिए, डॉग लवर है, तो ब्रीड रखने की बजाय इनको आप अपनाओ।
इनको एक्सेप्ट करो, अगर कई लोग जैसे बोलते हैं अडोप्ट करो, इनसे कांटेक्ट करो। इनका नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारी वीडियो में भी इनका नंबर स्क्रीन के ऊपर है, उनसे संपर्क करो आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इंडियन ब्रीड रखो। और ये जो ब्रीड है ना, ये ताकतवर ब्रीड है, इनका रफ एंड टफ है, इनका इम्यूनिटी सिस्टम, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। भाई स्ट्रॉन्ग इतने होते हैं ये। मान लो देसी कुत्ता अगर आपने रखा है ना, और आपके सामने वाली साइड से कोई नस्ल वाला कुत्ता आ गया, चाहे वो 2-3 आ जाए, ये अकेला भी बिठ जाएगा। इसमें हौसला बहुत होता है। ये हॉस्टल आपने सिर्फ डॉग्स के लिए रखा हुआ है? ये वार्ड अभी डॉग्स के लिए। अभी सोनू भाई, ये आई थिंक आपका लास्ट इंटरव्यू होएगा इस शेल्टर में। अभी हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो है 1 एकड़ का। ठीक है जी। 1 एकड़ में लेक भी बनेगी, बर्ड सेंचुरी भी बहुत बड़ी बनेगी। अभी बर्ड सेंचुरी भी दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे आने जाने वाले, देखने वाले भी आएंगे। हाँ, उसमें एक विजिटर प्लेस बना देंगे। हाँ विजिटर प्लेस का एक जो मेन मेरा उद्देश्य है ना, वो ये है कि जो टीनेज है, यंगस्टर है आज के, उनको पशु पक्षियों के क्लोज लेके आए। अगर हम यहाँ पे सिर्फ कटे फटे बीमार घायल डॉग्स रखेंगे, कोई भी अपने बच्चों को दिखाने नहीं आएगा। बिल्कुल। यहाँ पर रंग बिरंगी चिड़िया रखेंगे, खरगोश रखेंगे, मुर्गी के चूजे हैं, छोटे पपी हैं, उनको दिखाने के लिए लोग वीकेंड पे आते हैं। वीकेंड पे आएंगे, हाँ, टाइम स्पेंड करें। जो टाइम स्पेंड करने आएंगे, समझो वो अपने जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, प्रकृति से जुड़ेंगे। बिल्कुल। अभी कुछ केस तो ऐसे भी आए थे जिनके ऊपर तेजाब डाला गया था, कुछ ऐसे आया था जिनको किसी ने तेज धार हथियार से काट दिया था। तो वो अपने बच्चों को समझाता है कि बेटा इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज, हाँ, तो एनिमल के प्रति उनके मन में जो है अच्छी भावना पैदा हो। ये सबसे छोटी एज का वॉलंटियर है हमारी टीम का। हाँ ना, आप देख सकते हैं। ये क्या नाम है बेटा आपका? जीवेश। देखो जी, जीवेश है। बच्चों, इस बच्चे को देख के आपको भी है ना शिक्षित होना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। और कमाल की बात है, अब लड़के भाई साहब सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। जिस दिन इनको पता नहीं कि आज हमारा ऑफ है, पहले बताना पड़ता होता था। जो पुराने लड़के उनको कहना पड़ता, ओ यार भाई ये कर लो यार साहब, ये कर लो। अब इनमें क्या, इनमें जिदाई चलती है। मैं वो वाला कर रहा हूँ, तू ये वाला कर, तूने ये नहीं करा। काम बांटते हुए हैं सबने। वेश ने बर्तन नहीं धोए, कल मैंने धोए थे, आज इसकी बारी है। मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जैसे सुबह से मैं और रमन बाहर थे, जब तक यहाँ आए हैं ना, तो ये 5 लोगों ने सारा शेल्टर, आप देख सकते हो कितनी सफाई है। और ये सफाई हर टाइम ही रहती है। हमारे को ये होता है हर टाइम किसी न किसी वीआईपी नहीं आना है, चाहे वो विजिटर है, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल। अगर यहाँ पे गंदगी मचेगी ना, बंदा एक बार आएगा, अगली बार नहीं लाएगा। बिल्कुल। और फिर इनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन उतना ही बढ़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे गंदगी रख रखी है, इन्फेक्शन बढ़ेगा, फिर जो रिकवरी रेट है वो डाउन जाएगा। बिल्कुल। आओ दोस्तों, अभी जो जसपाल भाई साहब के दूसरे जो एनिमल्स है वो उनसे मिलवाते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अब जसपाल भाई साहब का जो दूसरा शेल्टर बनाया हुआ है, उसमें डॉग्स भी हैं, उसमें मंकीज भी हैं, और जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं इसके अंदर, तो वो दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो सबसे पहले तो ये जो ब्रीड है, जो बुली कुत्ता है आपके पास, तो ये कैसे पहुंचा, इसके बारे में जसपाल भाई साहब बताएं आप। ये बुली डॉग इस अप्रैल 7 तारीख को हमारे पास इस डॉग को आए, पूरा 1 साल हो जाएगा। पिछले साल हमने ये 7 शायद 9 इतना, ये 7 या 9 में से 1 तारीख थी, तो हमारे को एक कॉल आता है सिरसा के रेलवे स्टेशन से कि भाई साहब यहाँ पे एक कुत्ता लेटा हुआ है टिकट काउंटर के बिल्कुल आगे, 3.5-4 फुट का कुत्ता है। तो मैं समझ तो गया, मैं क्या होगा तो बुली, क्योंकि इतना ऊंचा डॉग, इतना बड़ा, और इंडिया में तो कोई होएगा, या ग्रेडन हो सकता है, या ग्रेडन हो सकता है, ग्रेडन कोई छोड़ेगा नहीं। बुली का ये है, बुली लोगों में भ्रम है कि बुली डॉग काटते हैं, लेकिन बुली से शांत नस्ल कोई नहीं है। अगर आप देखोगे टर्बो, तो आप इस डॉग की जो वफादारी है ना, वो यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। टर्बो, चल खड़ो। ये देखिए कितना शांत है। और ये इनको दोस्तों रेलवे स्टेशन पर मिला, और बहुत ही नस्ली जानवर है। तो हमने इसको ना जैसे रेस्क्यू किया, तो अभी आपको बताया जैसे कि अब 1 साल होएगा। यहाँ पे खरगोशों के छोटे बच्चे भी हैं, मुर्गी के चूजे भी हैं,
इवन ये बजरंगी है जो हमारे शेल्टर का सबसे पुराना सदस्य है। जो मैंने देखा जसपाल भाई साहब, जो बजरंगी और इसकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बजरंगी इसके ऊपर बैठा रहता है। दिखाइए जरा 1 मिनट, बजरंगी के साथ इसकी बॉन्डिंग दिखाएं जरा। ये पास रहते हैं। देखिए दोस्तों, बजरंगी बहुत ही शरारती है। आ गया तेरा दोस्त, तेरा दोस्त आ गया इन्होंने। ये देखिए दोस्तों बजरंगी, ये दोनों अब देखो उसके जबड़े में अगर ये एक बार भी आ गया ना, हाँ इसका काम खत्म है, खत्म है। लेकिन फिर भी उसे पता है कि ये भी हमारे हैं, हाँ और ये भी हमारे हैं जो हमारे दूसरे हैं। हाँ खरगोशों के बच्चे टर्बो के बाउल में से खाना खा जाते हैं, खा जाते हैं। अदरवाइज और ये देखिए दोस्तों, वे कहते हैं अभी बुल्ली ब्रीड बहुत खतरनाक है, ये काट लेती है, फलाना है जी, ढिमका जी, लोगों ने जो धारने। ये देखिए इनकी बॉन्डिंग देखिए आप, कैसे इनकी दोस्ती है, कैसे दोनों मिलजुल के रहते हैं। देखिए नहीं तो लोग कहते हैं भाई बिल्ली कुत्ता तो ऐसे रहते हैं, शुरू से साथ रखे होते वैर है इनका। तो ये देखो, अदरवाइज बंदर और कुत्तों का वैर माना जाता है। कहीं भी देख लो बंदर और कुत्तों की नहीं बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी रेस्क्यू है और ये भी रेस्क्यू है, और दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिले जिंदगी में, यहाँ पे आके मिले। देखिए दोस्तों कितना इनका आपस के अंदर प्रेम प्यार है, और एनिमल कितने समझदार होते हैं। और आइए दोस्तों अभी अगले जानवर दिखाते हैं आपको। जसपाल भाई साहब इसके बारे में बताएं जरा आप। डबल कोट कीता है जी, हाँ जी। इसके हेयर कट किए हुए हैं, इसके हेयर इसलिए कट करे क्योंकि इसकी जो बॉडी कोट है वो बहुत हैवी है। अभी भी आप हेड देख सकते हो इस डॉग का कितना ज्यादा हैवी है। ये दिल्ली से यहाँ छोड़ने आए थे, शक्ति भाई छोड़ने आए थे, क्योंकि उन्होंने 25 दिन का बच्चा पाला था। अच्छा जी। तो उसके बाद इसका नेचर इस तरह से चेंज हुआ कि इसने 8 बार घर के जो मेंबर्स थे उन्हीं पर ही अटैक कर दिया। तो अभी ये 7.5 साल का डॉग है। तो अब वो जिस दिन छोड़ के यहाँ गए हैं उस दिन रो के गए हैं। अच्छा कि हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसकी जो नेचर है वो चेंज नहीं हो पा रही। हाँ, नेचर इसका जो चेंज नहीं हुआ, फैमिली मेंबर्स पर अटैक कर रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर जो डॉग्स के बच्चे हैं, मुर्गी के चूजे हैं, वो इसकी पीठ पे बैठे रहते हैं। ठीक है। तो कोई अटैक नहीं करता किसी तरह, ना इनका कोई आपस में गुस्सा। हाँ, इसका बिल्कुल शांत है। हुआ था। इनका इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों को ये है कि वो दिग्गज है, उसको लगता है कि मैं दिग्गज हूँ। यहाँ पे प्रधानगी वाला मसला आ जाता है। देख लो दोस्तों, इनमें भी ये चीजें चलती है। यहाँ पे इनमें 4 में है। एक तो ब्लाइंड डॉग दिखाया आपको, हाँ जी, हाँ जी। एक टर्बो हो गया, एक अभी और दिखाऊंगा। हाँ, वो वीडियो में दिखाता हूँ आपको। वो चौथा डॉग है। इन चारों को अभी ये है कि यहाँ का बॉस में, लेकिन इन सबकी बॉस दिखाता हूँ, वो लास्ट में दिखाऊंगा। सबकी बॉस तो और ये जो ये खरगोश रखे हुए हैं आपने, तो कुछ नहीं खरीदा हुआ, देखो ये भी रेस्क्यू है, सब रेस्क्यू है। तो ये जसपाल भाई साहब सभी रेस्क्यू किए हुए हैं। जी जी, ये सभी रेस्क्यू है। वो चूजे हैं जो छोटे, वो यहीं पर निकले हैं। चूजों का भाई साहब एक, और ये इनके बच्चे हैं, ये छोटे छोटे। उनका चूजों का मैं आपको फायदा बताता हूँ, टिक्स नहीं होने देते। हाँ, हमारे को यहाँ पे स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी इस सीजन में। हमारा ये बढ़िया काम हो गया। वैसे तो हमने परचेज करने थे मुर्गे, लेकिन ऐसा हुआ ये जो मुर्गे है ना, कुछ तो एक मेरा दोस्त है, उसने अपना डेयरी फार्म क्लोज करना था। वो कहता है कि अब इनको कसाई की दुकान पे दूंगा। वो दिल नहीं मान रहा कि शुरू से पाले हुए हैं। वो मीट वगैरह नहीं खाते थे, हाँ अंडे खाते थे, लेकिन फिर वो अपने 8 मुर्गियां यहाँ छोड़ गए। वो मुर्गा है असील। वो डब वाली से एक लड़का छोड़ गया। वो जो केज के ऊपर देख सकते हो आप, वो कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर और क्वालिटी देख सकते हो। हाँ, डब वाली से करण सिद्धू है मेरा दोस्त है, उसने वो भेजा है यहाँ पे। ठीक है। अभी इनके भी बच्चे निकलेंगे। वो भी जब हमारे पास मुर्गे भी बढ़ जाएंगे तो उसी घर को देंगे जिसने इनको कटने नहीं देना। हाँ, और आपके तो बहुत बेनिफिट है, इनके टिक्स वगैरह नहीं होते, कितनी बीमारियां, और टिक्स से तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। टिक्स आगे समझो डॉग्स गए। और ये जो बकरी है जी, ये बच्चा मेमना, हाँ ये मेमना है, इसके साथ का इसका एक भाई है, ये लवकुश है, जोड़ी है इनकी। अच्छा जी। इनकी जो मदर है वो अभी 3 दिन पहले एक्सपायर हो गई। ठीक है। हाँ, वो सडनली एक्सपायर होगी। रात को अच्छा खाना खाया उसने, लेकिन सुबह जब देखा है तो वो एक्सपायर थी। ये जो छोटे बच्चे हैं, ये मुर्गी वही है जो मैं बता रहा था, 7-8 वो भाई छोड़ के गए थे। हाँ जी, ये वो मुर्गी है, उनमें से 8 में से ये एक है
इसने यहाँ पे झाड़ियों में अंडे दिए। पीछे आपको फ्री रेंज दिखाऊंगा, बिल्कुल खुले में रहते थे ये। ठीक है जी। वहां पर ये कई दिन आई नहीं, तो हमने हम्म, कहा यार वो लाल वाली मुर्गी कोई कुत्ता तो नहीं उठा के ले गया। हम्म, सारी टीम लग रही है झाड़ियों में ढूंढने। हम्म, फिर देखा कि ये अंडों के ऊपर बैठी थी, सह रही थी अंडों को। तो ठीक हमने है। क्या किया, इसको और अंडों को उठा के ले आए, यहाँ पर केज के अंदर रख दिया कि कोई रात को कुत्ता बिल्ला बाहर का बाहर का ना ना खा जाए। नुकसान ना तो पहुंचाए। अभी ये बच्चे निकले 3 दिन पहले, तो ये भी यहाँ पर टिक्स को खाएंगे। और ये जो ऊपर कबूतर देख और रहे हैं, एक बच्चा ब्लैक ब्लैक दिया है ना हाँ इसने, हाँ, ये ब्लैक है देखिए दोस्तों, एक बच्चा कितना सुंदर है, ब्लैक जी। दिया है। ये देखिए क्या बात है। ये देखिए, इनको बाहर अभी नहीं निकाल रहे, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। यहाँ पर किसी डॉग के पंजे के नीचे भी आ गए ना, ये वैसे भी मर जाएंगे। और नीचे वाले भी अलग अलग कलर मार्किंग के हाँ, हैं ना, ये बैंटम ब्रीड है ये। अच्छा ये जी। मेरे दोस्त हैं रुद्र, उनके पास था ये, उनका फार्म था। तो ठीक है अब वो जी। पढ़ाई के लिए चला गया नोएडा, तो उसने कहा कि मेरे को किसी को नहीं देना, मैं फार्म में छोड़ के जाऊंगा। तो ये ठीक है, वहां ठीक से है। आए हैं, अभी ठीक इनके है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं। और ये बच्चा जी देखो कितना आराम से सो रहा है। ये सो रहे हैं, देखो। ये भी किसी के घर था, अच्छा जी। उन्होंने परचेज किया था, लेकिन उनके हम्म, वहाँ जैसे केयर नहीं की उन्होंने बाद में, तो वो हम्म, कहते हैं कि हम शेल्टर छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो शेल्टर छोड़ दिए। देखिए दोस्तों कितना क्यूट है, इसको सीधा करना थोड़ा, डरता तो नहीं है ना ये देखिए दोस्तों। कबूतर हैं भाई साहब, जी। इन्होंने भी बच्चे बुच्चे दे नहीं, रखे बच्चे हैं, नहीं दिए अंडे जी, वगैरह। इनके अभी पेयर हुए हैं। और पेयर देखो, कमाल की बात है, हम्म, ये सारे रेस्क्यू, आप इस कबूतर का पंख देख सकते हो, लटक रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इसका लटक रहे चाइना हैं। डोर से पंख कट गया था इस कबूतर ठीक का। ठीक और है जी। इधर जो कबूतर है, इसकी टांग वाली साइड लगी थी, ये हम्म, भी रेस्क्यू होके आया था। और ओके ये जो ओके। कबूतरी है आगे खड़ी है, ये मार्केट में गिरी हुई मिली थी किसी को, डिहाइड्रेट हो। ओके और ओके वो ओके। जो कबूतरी है, वो जो जहां से ये बैंटम नीचे वाली मुर्गी आई है, उसी घर से वो आई है। ठीक है, ठीक तो है, ये देख ठीक। सकते हो कि ये आप, दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये हम्म, सारे रेस्क्यू हुए हैं। रेस्क्यू है। अब ये आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो इनको आजाद कर दिया आजाद कर दिया जी। जाएगा, ठीक करके इनको। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हो जसपाल भाई साहब आप। और दोस्तों जसपाल भाई साहब ने बर्ड्स के लिए बहुत ही शानदार सेटअप बना रखा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो जसपाल भाई साहब इस सेटअप के बारे में बताएं जरा, और ये कौन सी नस्ल है, कौन सी ब्रीड है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। ये आपने कहीं भी आप पेट शॉप में जाओगे, हाँ जी। आपको सबसे कॉमन जो पक्षी है वो यही मिलेगा। इसको बजरीगर भी बोल देते हैं, हाँ जी। इसको बजीज भी बोल देते हैं, इनको रंग बिरंगी चिड़िया भी बोल देते हैं, कोई हाँ इनको जी। रंग बिरंगे तोते भी बोल देता है, ऑस्ट्रेलियन पैराकिट भी बोला जाता है इन्हें। हाँ जी। तो ये जो बेसिकली चिड़िया है, ये एक्सोटिक उसमें आती है, कैटेगरी में। कि ये यहाँ की नस्ल नहीं है, ये बाहर की है। इनको रखा जा सकता है, इनको बेचा जा सकता है, लेकिन इनको आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये भी इससे मसला है। ठीक है, यानी कि इसको परचेज करके रख सकते हैं इसको। जैसे अपने भारत का जो तोता है वो इंडियन रिंग नेक है, जिनको हम हरा तोता बोल देते हैं। हीरामन तोता है, जिसको मिट्ठू तोता बोल देते हैं, या लाल मोटे वाला पहाड़ी तोता बोल देते हैं। वो तोतों को रखना गैर कानूनी है। वो जो वन्य जीव का जो एक्ट है 1972, उसके अंडर आप एक क्राइम कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, ऑफेंस है। हाँ, अगर आप भारत के किसी भी पशु पक्षी को, जो हमारे आजादी में यहाँ घूमते हैं, हमारे जो जैसे तितर हो गए, मोर हो गए, बाज हो गए, उल्लू हो गए, इन चीजों को आप पिंजरे में या चैन करके बंदी बना के नहीं रख सकते। ये गैर कानूनी है, एनिमल क्रूरल्टी में आ जाता है। हाँ, ये पशु क्रूरता में आएगा, और इसकी गैर जमानती जेल और जुर्माना दोनों ही होगा। और इनको रख सकते हैं। इन्हें रख सकते हो, क्योंकि ये हमारे देश की नस्ल नहीं है। फिर भी मेरा एक ही सुझाव रहता है लोगों को कि अगर आपने वाकई में इन्हें रखना है, तो आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए। मैं आपको ये सेटअप सेटअप आपका बहुत अच्छा है जसपाल भाई। ये सेटअप ना यूएसए से कोई आप ही की तरह भाई आए थे वीडियो करने, तो उनकी वीडियो देख के उस लड़के का कॉल आया कि भाई मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, लेकिन जो वीडियो करके गए ना, उस पे मेरे को भरोसा है कि वो सही बंदे की वीडियो करके गया है। तो आपने वीडियो में बोला था, पहले हमारे पास केज छोटा था, 4 फुट का था। अच्छा तो वो कहता है कि आप वीडियो में बोल रहे थे कि आप एक बड़ा सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें अच्छे से उड़ सके, खेल सके। तो उनका कॉल आया कि कितना पैसा लगेगा। मैं कहा 70-80 हज़ार के आसपास। क्या 70-80?
मैं कहा इतना ही लगेगा। कहते मैं 80,000 आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, आप पक्षियों के लिए जो बर्ड सेंचुरी है वो बनाओ। अच्छा तो जी। ये उन्हीं की बदौलत बनी है। और अभी इसमें आप देख सकते हो ये जो हमारे देसी गोले कबूतर बोलते हैं, ये रेस्क्यू होके आए हैं। अभी हम अंदर भी जाएंगे तब भी मैं आपको पकड़ के भी दिखाऊंगा, चाइना डोर से कटे हुए हैं, किसी को अधरंग हुई है, तो वो मैं आपको पक्षी दिखाता हूँ। तो उन भाई साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो जिन्होंने इतनी दूर से विश्वास किया और इन पक्षियों के लिए जो उन्होंने योगदान दिया। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं ग्रेडन, और ग्रेडन भी रेस्क्यू किया हुआ है, और इसके बारे में बताओ ये कैसे आप तक पहुंचा, और बहुत ही नस्ली जानवर है ये आप देखेंगे कि इसके जो ईयर है वो क्रॉप करवाए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। एक 100 क्लास ग्रेडन के ही करवाए जाते होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी स्ट्रक्चर देखो, लेग्स देखो, हाँ लेग्स अगले पिछले पैर स्ट्रेट है। तो ये समझो कि ये डॉग अगर हम मोल भी लेने जाएं, हाँ जी हाँ जी, तकरीबन 2 लाख से कम का आपको बड़ा स्टड नहीं मिलेगा। और क्वालिटी बहुत बेहतरीन है इसकी। जो ओनर थे वो ये कह रहे थे कि मेरे अंकल ही थे वो, तो पहले बहुत उन्हें शौक था, आप भी जानते होंगे मनोज बांडी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्हीं के घर से आया हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनसे ज्यादा शौकीन आदमी मैं नहीं मानता हमारे एरिया में कोई होगा। बिल्कुल बहुत शौकीन है। ये दुख की बात थी कि कोविड के अंदर अलविदा कह गए हमारे को। बहुत शौकीन, हाँ बहुत शौकीन थे, ये उन्हीं के घर से आए और उनको देख के ये हमारे को शौक लगे है। ये उन्हीं के घर से आए। तो अभी ये जुगनू हमारे पास ही रहेगा जब तक इसकी मान लो एज है। हम इसे किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि इसका पता क्या मेन है, कोई भी अगर कोई मान के चलो जसपाल भाई साहब किसी के पास अच्छी ग्रेडन है, कोई नस्ली जानवर है, तो अगर कोई ब्रीडिंग करवाना चाहे। अब ब्रीडिंग को वैसे तो अगर हम ये कहें कि ब्रीडिंग हम करवा दें तो लोग ये कहेंगे इन्होंने तो धंधा खोल लिया। देखो अगर हम नहीं करवाएंगे, जिसके पास फीमेल है तो कहीं ना कहीं से करवाएगा। बिल्कुल ये मानने वाली बात है। अगर हम चलो टर्बो से मैटिंग नहीं करा रहे, जुगनू से नहीं करवा रहे, अगर आपके या मेरे पास फीमेल है और हम बच्चे लेना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं से तो करवाएंगे, चाहे हमारे को 500 किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल, जिसने ब्रीडिंग करवानी है करवानी है। तो मैं यही कहता हूँ लोगों को भी कि अगर आप यहाँ से भी कोई ब्रीडिंग इनकी लेना चाहते हैं कि मैटिंग करवाना चाहते हैं, तो हमें पैसे की बजाय आप इन बच्चों के लिए बाजरा दे जाइए, डॉग फूड दे जाइए। आप वैसे भी मैटिंग हेल्प, हर हालत में हेल्प होगी। अगर पैसा लेने लग गए तो लोग कहेंगे इन्होंने धंधा खोल लिया। हम पैसे की जगह लोगों को ये कहते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ, यहाँ पे खाना, अब वो पहुँचा दो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नीड ऐसी है कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और मेरे हिसाब से पूरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्टड नहीं होगा। नहीं, ये देखो आप मेरी इतना बड़ा स्टड नहीं होगा, पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। मेरे ख्याल हरियाणा में भी ऐसे डॉग मिलने बहुत मुश्किल है। तो यहीं से देख सकते हैं कि आया किनके घर से, तो उनके घर सारे नस्ली थे, तो ये बिल्कुल कैसे हो सकता है? बिल्कुल ना, बहुत बेहतरीन चीज है। और दोस्तों एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देखो अगर हम किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो भी उनके बारे में गलत तो ना बोलो। ये देखो भाई साहब के पास आए हैं, अपना टाइम, कीमती जिंदगी का कीमती समय दे के इन जानवरों की ये सुरक्षा कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। अगर इनके बारे में हम अच्छा नहीं बोल सकते, हमारे से कुछ नहीं होता, तो कम से कम हमारे को ये भी अधिकार नहीं है कि इनके बारे में हम कुछ गलत कहें। वो ये भाई मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है। मेरे फैमिली में सारे ही प्रोफेशन में है, जॉब में है सभी। भाई मेरे बैंक में मैनेजर है, भाभी मेरे प्रिंसिपल हैं, फादर मेरे रोडवेज में मैनेजर है, 12-15 किले जमीन भी है, इसका ठेका भी आता है, खुद की जिम भी है। तो मेरे को क्या फंसी है भी मैं यहाँ पे कीड़े वाले कुत्ते उठाता फिरूं या सड़कों से खून में लथपथा। मेरे जूते भी भगवान ने भाई, मेरे जूते भी दिखा दो वीडियो में, देखो खून है। जसपाल भाई साहब देखो हर कोई इंसान के बस में, अपने को ये चीज हर कोई इंसान ये नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो कोई बड़ा दिल वाला या परमात्मा की जिस पे मेहर होती है ना, वही सेवा कर सकता है। इस कलयुग के अंदर हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो अभी लोग ये सोचते हैं कि इसको तो पैसा आता होगा। तो भाई मैं कहता हूँ पैसा आता है, बहुत आता है। आप भी दो चार खोल लो। अच्छी बात है।
मेरे पास अगर 300-400 हाँ। जानवर हैं, आपके पास क्या पता 500-700 हो जाए, 500-700 हो जाए। तो किसी का तो भला होएगा, बल्कि आप हाँ, भी आप भी चलेगा, खोल लो, पैसे भी कमा लोगे, आपके पास भी आ जाएगा पैसा। पैसा भी कमा लोगे। सबसे बढ़िया बात तो तो ये है। दोस्तों, ये गलत मेंटेलिटी छोड़ो और भाई को सपोर्ट करो, यहाँ पे आओ, विजिट करो, ठीक है। इनको आप खुद खिला के जाओ। हाँ, हम यही कहते हैं भाई, हाँ, पैसा नहीं देना चाहते, आप फूड भेज दो, मेडिसिन भेज दो। मेडिसिन भेज हाँ दो। भाई, पैसा चलो, कई लोग कहते हैं कि यार एनजीओ सच में बहुत बदनाम हो चुकी थी। बिल्कुल जो बिल्कुल एनजीओ हैं, एनजीओ का मतलब ही लोगों ने ये कर दिया था कि ये पैसे ही खाएंगे। खाएंगे। उस वजह से जो अब सच में काम चल रहे हैं ना, जो वाकई में रियल लोग काम कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट अगला फूक फूक के करता है, बहुत कि बहुत करें या ना करें। हाँ, सोच विचार करता है जी, पता नहीं हमारा पैसा सही जगह दूध का लगेगा कि जला नहीं छाछ में लगेगा। फूक के पीते हैं, वो वाली बिल्कुल, बात हो बिल्कुल। जाती है। तो इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं बर्ड सेंचुरी। आओ दोस्तों, अंदर से दिखाते हैं बर्ड सेंचुरी। और जिस भाई ने भी ये डोनेट किया उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने जसपाल भाई साहब आपकी कई वीडियोस देखे हैं, तो बर्ड्स आपके हाथों में खा रहे हैं। ये अभी जैसे इनका पेट भरा हुआ है, तो हम्म, अभी आप देख सकते हो, ये इतना पहले जब आए थे ना, तो इनमें बहुत डर होता था। अब अगर इनके पास भी बैठे होते हैं ना, तो ये इनका वो डर नहीं है। अगर पहले हम इनके पास बैठते थे ना, यहाँ ये खाली होता था नीचे से सारा, तो ये सारे अपने अपने घरों में ये ऊपर बैठ जाते थे। अभी इनके बच्चे निकले हुए हैं, ये भी बढ़ेंगी, इन्हें भी अडॉप्ट करवाया जाएगा। पहले क्या है सोनू भाई साहब, हम ना फ्री अडॉप्शन करवाई, बहुत सारी मैंने फ्री अडॉप्शन करवाई। जैसे ये है जो कॉकटेल है, कॉकटेल है। हाँ ये कॉकटेल है। इसके साथ साथ एक भाई और भी छोड़ के गया व्हाइट, वो भी देख सकते हो आप, सबसे ऊपर वाली पाइप पे बैठा है, वो व्हाइट कलर का। एक यहाँ देख सकते हो, ये अलग बर्ड है, जावा। हाँ, ये अलग है, बिल्कुल अलग वो है। पेयर है जावा, और वो व्हाइट कॉकटेल के साथ में छोटी चिड़िया, वो जेब्रा फिंच है। हाँ जी, हाँ दो जी, ये बैठी है, देखो डंडी पे। हाँ जी, हाँ जी। ये एक लड़का परचेज करके लेके आया था, गुरविंदर संधू, वो मित्र है। तो उसके घर पे जैसे एक दो मर गई थी, तो उसका मन भर गया, कहता है यार घर पे मर रही है, मैं वहां छोड़ दूं। तो वो भाई यहाँ छोड़ गया। अब यहाँ पे ये खुशी से रह भी रही है। और कमाल की बात देखो, आप किसी भी शॉपकीपर के पास चले जाना, वो आपको कहेगा कांगनी दाना डालो इनका, जो स्पेशल फूड आता है। हमारे यहाँ पे देख लो इनका दाना क्या है। हाँ, बाजरा है दोस्तों, ये देखिए। और जब मर्जी देख लेना, यही बाजरा दाना मिलेगा, और यही खा बाजरा है, चना है। हाँ, ये चीज खा रहे हैं। ये इनका ये है। सर्दी कितनी पड़ी थी, बर्ड सेंचुरी तैयार थी, कोई बल्ब नहीं, कोई हीटर नहीं, कुछ ढका नहीं, ये ऐसे रह रहे थे। और एक भी पक्षी ठंड से मरा नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके में। जितना आप किसी भी उसमें ले लो, बुली डॉग है, लोग कहते हैं हमारे पास बुली डॉग है, हमारे घोड़े ले लो, मारवाड़ी हो गए, ये हो गए, वो मर क्यों रहे हैं? वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो हो नहीं रही, डाइट है वो ज्यादा है, डाइट ज्यादा होती है, प्रैक्टिस उतनी हो नहीं पाती। कोई भी डॉग है, कोई भी हॉर्स है, कोई भी पशु पक्षी लगा लो, जिसकी प्रैक्टिस है ना नेचुरल, नीलगाय नहीं मरती। हाँ, सारा दिन काम क्या उसका, खाना और भागना। भागना। और यहाँ पे अगर हम एक केज में एक खूंटे में बांधे रखेंगे, तो वो जो खुराक है वो अटैक का कारण तो बनेगी बनेगी। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, इनको पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट दिया हुआ है। उड़ रहे हैं, इधर से उधर बैठ गए, उधर से इधर बैठ गए, तो बीमारी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। जी जी, इसमें आप बच्चे भी देख सकते हो, एक्सरसाइज सामने दिख रहे होंगे। हाँ, बच्चे भी दिख रहे हैं जी। ये अभी लगभग सभी मच्छियों में इनके बच्चे हैं। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, अभी उड़ के गई है, जिसमें बच्चे दिख रहे होंगे आपको, ये रहे। इसमें ऊपर वाले में ये देखिए बच्चे दोस्तों, इनके बच्चे देखिए कितने प्यारे। ये यहाँ पर जसपाल भाई साहब, कितने दिन का बच्चा होगा ये? अभी 7-8 दिन का बच्चा है जी। ये 7-8 दिन का बच्चा और है। ये 1 महीने में बिल्कुल इनके जैसा हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि बच्चा कौन सा और बड़े कौन से। तो ये तो जसपाल भाई साहब बहुत होते हैं, हो जाएंगे फिर इनकी। देखोगे, एक जो जोड़ा है वो 7-8 अंडे ले करता है, 7 से 8 अंडे एक बार में देता है एक जोड़ा। अच्छा और यहाँ पर लगभग हर मछली में आपको अंडे और बच्चे मिलेंगे। तो ये हमने छोड़े थे 147, 147। अभी मेरी उम्मीद है कि ये 1 महीने में अपने से 3 गुना हो जाएंगे।
तो ये बढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताया कि मैं फ्री अडॉप्शन करवाता था हर चीज की। हमने रैबिट्स अडॉप्ट करवाए। एक दिल्ली से बहन आई थी, 80 रैबिट छोड़ के गए यहाँ। दिल्ली से यहाँ पे स्पेशल 3000 उन्होंने टैक्सी को दिया। टोकरियां प्लास्टिक की खरीद के लाए, जो अपना डॉग कैरी के लिए 3-3, 4-4 की आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। खरगोशों के बच्चे, खरगोश सब लेके आए वो दिल्ली से। हमने यहाँ एक एक जोड़ा, 2-2 जोड़े फ्री अडॉप्ट कराए। लेकिन फिर हमारे को ये किसी ने सुझाव दिया, अब फ्री अडॉप्शन कराने की बजाय लोगों से उतने पैसे को उन्हें बोलो कि फूड दे जाओ, चावल दे जाओ, यहाँ पे बन रहा है, बाजरा दे जाओ, यहाँ पे डल रहा है, डॉग फूड दे जाओ, जो कीड़ों पे अभी दवाइयाँ लगेगी, एंटीबायोटिक लगेंगे, स्प्रे लगेंगे, पाउडर लगेंगे, वो दे जाओ। पैसे नहीं लेने हमने, कम से कम नहीं लेने पैसे। सख्त मना है कि अगर कोई कहे कि भैया हमारे को 500 में जोड़ा दे दो, साफ ना है, किसी को पैसों में कोई चीज नहीं मिलेगी। चीज मिलेगी उसके एवज में आपको खाना, दवाइयाँ बिल्कुल, खाना और दवाइयाँ प्रोवाइड कराओ ताकि इनका पेट भर सके। बिल्कुल जी। और एक चीज और है ना जसपाल भाई, कल को कोई पैसे दे के जाता है तो बोले वहाँ से खरीद के लेके आए हैं, वो उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। फिर वो देगा ना कि ये एनजीओ नहीं, ये दुकान है, दुकान है। हाँ, मतलब गलत निकाल लेंगे। आश्रम का जो सेवा, अब इसमें यही लिखा है बेजुबानों का आश्रम। फिर ये बेजुबानों का आश्रम नहीं होगा, फिर ये पेट शॉप हो जाएगी। दोस्तों ये एक किस्म का जसपाल भाई साहब जो काम करे, ये एक किस्म का नंगी तलवार पे चलने वाला काम है, ठीक है। क्योंकि अच्छा जो भी काम इंसान अच्छा काम करता है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं उनको जीने नहीं देते जी, ये तो अपने फायदे के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो देखो इंसान को ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। जो ये कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, अभी आपको पूरे हमने विजिट कराई है, आपने देखा होगा एक एक एनिमल, एक एक जानवर आपने दिखाए और कितनी सेवा कर रहे हैं और कितनी अच्छे तरीके से रख रहे हैं। तो जब जसपाल भाई साहब बैठ के हम जसपाल भाई साहब के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे भी ये सफर कैसा जारी हुआ और कहाँ से इनको ये जो इस मुहिम में जुड़े, ये दिखाइए जरा। देखिए दोस्तों, ये जो सोनू भाई आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। हाँ जी, वो व्हाइट और ब्लैक बकरी है, हाँ जी, उसी के जैसी उसकी एक बहन थी, वो लाल और सफेद थी। हाँ जी। इनका नाम हमने रखा रिद्धि और सीधी। रिद्धि सीधी, हाँ, रिद्धि सीधी इनका नाम रखा था। ये मैंने एक कसाई की दुकान पे ना ऐसे आवाज आई, मैं बाइक पे जा रहा था सडनली, तो मेरे ना कानों में एक आवाज आई, तो मैंने देखा मुड़ के कि बिल्कुल छोटी छोटी फीमेल बकरियां कटने के लिए आई हुई है दुकान पे। तो वहां पर हमने जाके पूछा कि कितने की है, वो बोले कि 8000 की दोनों। तो मैं कह जी ठीक ठीक लगा लो। तो उन्होंने हमें 7000 में दोनों में हमारी डील डन हुई खरीदने की। रिद्धि सीधी को हमने परचेज किया 1 महीने बाद शेल्टर आने के। ये ब्लैक कलर का देख रहे हो आप, इसका नाम है वारिस। ये इसके पेट में था। अच्छा जी, ये इसके पेट में था। ये गर्भवती थी 4 महीने की। 4 महीने की। आप सोच सकते हो कसाई के पास आई हुई थी। ये आज अगर यहाँ पे घूम रहा है तो ये समझो कि कोई अच्छे कर्म ही थे। बिल्कुल नहीं तो ये कसाई की दुकान पे माँ ने कटना था। और कमाल की बात ये थी, जब हमने खरीदे ना तो उन्होंने यही बोला कि अभी मेरे पापा आ रहे हैं, आपको सफाई करके दे देंगे। मैं क्या सफाई मतलब? कहते भैया काट के इसको साफ करके पैक। मैं क्या भाई साहब जिंदा चाहिए हमारे को। काटने के लिए नहीं, काटने के लिए तो मगर और बथेरे लोग हैं। अब जसपाल भाई साहब जैसे इतने एनिमल क्रूलिटी है और इतने कानून बने हुए, तो इनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए। जीव तो ये खून तो इनमें भी है, सरेआम दुकानें खुली हुई हैं। लोगों के मुद्दे ऐसे हो रखे हैं। अब उनमें अगर हम ज्यादा जाते हैं तो लोग कहेंगे तेरे क्या फंसी पड़ी है राजनीति करने की। अब देखते हैं कि हिरण मर रही है तो रोला हो रहा है, कोई और जानवर मर रहा है, तितर खा रहे हैं लोग तो रोला हो रहा है। चलो उनकी खेती नहीं हो रही, इनकी खेती की जा रही है, इनकी खेती प्रोडक्शन की जा रही है इनकी। तो उसमें अब देखते हो कि अगर बकरियां बढ़ रही है, लोग कहेंगे ये पैदा कटने के लिए होते हैं। तो ऐसा फिर सारी चीजें तो इंसान में तो शिकार के नहीं इंसान भी बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा तो इंसान बढ़ रहा है। हाँ, रेपिस्ट देख लो, जेलों में भरे पड़े हैं जिन्होंने 2-2 साल की 4-4 साल की बच्चियां नहीं छोड़ी, वो भरे पड़े हैं। उनको काट काट के खा लो। सबसे धोखा काम तो वो है। तो सरकार को इसके लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। किसी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें भी जान है, इनमें भी खून है, ये भी किसी के बच्चे हैं।
इनकी भी फीलिंग होती है। अगर तो जलती हुई सांसों को रोकोगे तो वो एक मर्डर ही माना जाएगा, चाहे वो बिल, किसकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपका एनिमल के साथ इतना जुड़ाव है, इतना लगाव है, तो ये कहाँ से पैदा हुआ, ये विचार कहाँ से आपके मन में आए? ये जब ऐसा मान लो जीवेश की एज का था मैं, हम्म तब स्टार्टिंग में मैं अपने नानके रहता था। तो ये जो पशु पक्षियों के प्रति प्यार है, ये हम्म वहीं से गुण आया, क्योंकि हमारे नानके में रखते होते थे, बकरियां रख ली, घोड़े रख लिए। तो हम्म उस टाइम हमारे घर में काफी पशु पक्षी होते थे। तो हम्म तब से ये जो मेरा लगाव था ना, ये हम्म इनके प्रति था। तो हम्म फिर जब देखा कि घरों में तो हर कोई पाल रहा है, हम्म सड़कों पे कुत्ते मर रहे हैं, कोई बेचारा अधरंग का हो गया तो वो घिसड़ रहा है सड़कों पे, लोग हम्म देख के जा रहे हैं। हम्म हाँ, अगर मान लो 1000 लोग हैं, 1000 में से कोई 700-800 तो ऐसे हैं जो देख के टप जाएंगे, हम्म 100-200 ऐसे हैं कि हाय यार कितना बेचारे को दर्द हो रहा हैगा। हम्म और उसमें 50 एक लोग ऐसे भी होंगे जो मदद करना चाहते होंगे पर किसी कारण कर भी नहीं सकते। हम्म अब वही है कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए। आप देख हम्म लोगे अनाथ आश्रम मिल जाएंगे, वृद्धाश्रम मिल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मंदबुद्धि बच्चों के आश्रम मिल जाएंगे। हम्म हर तरह का आपको आश्रम मिल जाएगा, लेकिन इकलौता अगर घायल बेजुबानों का आश्रम है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम देखेंगे एनजीओ होती हैं, मोस्टली कुत्तों के लिए होती हैं। अगर हम्म देखेंगे कि कई जगह पर एनजीओ देखते भी हैं तो सिर्फ हम्म कुत्तों के लिए होती है, गौशाला है तो सिर्फ गाय के लिए। लाखों की जनसंख्या है, ये खत्म हुए हैं, ये कहीं नहीं गए। ये खत्म इस कदर हो गए कि अगर इनकी अगर नेस्टिंग की बात करें, नेस्टिंग करते थे ये बड़े पेड़ों पे। बड़े पेड़ रह कहाँ पे गए? हाँ, पेड़ ही हाईवे तो नहीं रह सबको गए। तकड़े चाहिए, 4 लेन बन जाइए। सिंगल है, ये 6 लेन बन जाए, 6 लेन बनेगी। जो अगर सिंगल लेन है ना, उसके साइड में जो पेड़ 25-25, 40-40, 50-50 साल से 100-100 साल से पेड़ खड़े हैं वो खड़े हैं, कटेंगे, कटेंगे। वो कटेंगे। यानी कि फिर प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ छेड़छाड़ और जो करिए उसका छेड़छाड़ हो भुगतेंगे, रही है। इवन भुगत ही रहे हैं। हाँ, नेचर नेचर के खिलाफ अब मैं ये बता रहा जो हूँ, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली कि बच्चे पैदा करने के लिए अब ह्यूमन बॉडी की भी जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। पहले ये होता था कि एआई होती थी, अब तो ह्यूमन बॉडी की जरूरत नहीं है। बच्चे बाहर की बाहर ही पैदा होते हैं, मेल से फीमेल से, उनको अलग से का टेम्परेरी पेट बना के वहां बच्चा डेवलप वहाँ कर वहाँ देते हैं। डेवलप कर देते हैं। और भगवान की जो कुदरत है बनाई हुई, उससे अगर छेड़छाड़ करेंगे तो इतने हाँ, तो घोड़े नेचर, तो नहीं बैठे वो। हाँ, नेचर नेचर के खिलाफ हो गया ये तो मैं सारी बता रहा हूँ, चीजें इतनी हैं। अगर साइंस ने तरक्की कर ली, मेडिकल लाइन ने इतनी तरक्की कर ली, कोविड का सोल्यूशन क्यों नहीं मिला? फिर फिर बताओ कुछ। जसपाल भाई साहब, फिर जैसे कि आपने इसकी शुरुआत किस सन में करी, ये सोनू भाई जी, शेल्टर ये की? हमने ना 22 सितंबर 2018 से शुरू किया था। हम्म इस साल हमारे को 5वीं इसकी जो हो जाएगी एनिवर्सरी। 5 साल हो 5 गए। साल हो जाएंगे जी इस साल ठीक है। हमारे को। तो फक्र वाली बात है कि जब शुरू किया था तो मेरे को हम्म आज भी याद है, बांस की डंडियों से एक शेल्टर शुरू किया था। और जब मैं इसको रजिस्टर कराने गया था ना, तो मेरे को हम्म उसने जो रजिस्टर करते हैं उन्होंने ये कहा था किस चीज़ की एनजीओ है। तो हम्म मैंने कह दिया इस तरह जानवरों की है। हम्म कहते कोई और काम कर ले। हम्म मैं कहा जी यही करना है। हम्म कहते अब से पहले 7-8 खुल चुकी हैं और हम्म बंद होगी। मैं कहा ये वाली नहीं होती। और वही बात है, एक जिद्दी थी कि बंद तो नहीं होने देते। एक्चुअल में बंद का कारण भी मैं बता देता हूँ। देखो, जो जो इंसान निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, ठीक है, तो भगवान भी उसकी मदद करेगा। बंद कहाँ से होगी? ये देखो आप। ये उसके सीधी का बच्चा है जो हाँ। परसों गोट एक्सपायर हुई है। हम्म हाँ, इनकी ये लव कुश है। हम्म ये बच्चे उसी के हैं, गणेश के बच्चे हैं ये। हम्म जो व्हाइट वाला मेल है वो भी मैंने कसाई से लेके आया था। उसकी बात बताता हूँ, जो सफेद वाला बकरा था, जो इनका फादर है, जो उसको मैंने रेस्क्यू करा, मैंने उसकी डील करी 1:30 बजे दोपहर में। वो कसाई के पास में 1:30 बजे गया तो वो कहता ये समझ ले कि इसकी बड़ी हुई थी जिंदगी। कैसे? कहते हम 4 बकरे लेके आए कटने के लिए, 3 काले थे, 1 सफेद था। तो कहते मैंने उसको चेले को बोला कि सफेद वाला बकरा लिया, उसमें मांस है, भी उसको काट लेते हैं, दूसरे शाम को काट लेंगे। तो कहते उसका फोन में ध्यान था,
तो उसने क्या किया, काले वाला पकड़ लाया, वो कान से खींच के अंदर ले आया। कहता यार मैंने तेरे को कहा था सफेद वाला काट लेते हैं। कहता चलो कोई ना, उसको 4 बजे काट लेंगे। बोलो उसकी किस्मत में उसको 4 बचना बजे था। काट लेंगे, 1:30 बजे तो ये बिक गया था। बिक गया था। हाँ, ये 6750 रुपए का खरीदा फिर मैंने। मेरे को ये सुंदर लगा क्योंकि इसकी बनावट, इसकी प्योरिटी, क्वालिटी बहुत। और कमाल की बात है, बकरे टक्करे मारते हैं, मारते हैं। कोई भी विजिटर है, कुछ भी, कहीं भी आप घरों में भी देखोगे ना, तो बकरों की हैबिट होती है टक्कर मारना है, लड़ना। लेकिन ये इतना शरीफ है, कोई भी इसके साथ जाके खेलो, चाहे छोटे बच्चे भी चले जाएं तो भी खेलो। और वो कहावत सही होगी, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। इनके बाप के साथ वही बात है। हाँ, कुछ भाई जब भगवान बचाने वाला हो तो कौन किसी का क्या बिगाड़ सकता है। तो फिर आपने 5 साल हो गए इसकी शुरुआत करी हुई, तो अब तो काफी लोग आपसे जुड़े होंगे। हाँ, इंडिया से, बाहर से। जी, अभी काफी लोगों का सहयोग है। जैसे हमारे सिरसा की नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप गोयल जी, उनके वाइफ है, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अनुदीप गोयल जी। तो वो क्या यहाँ के सिलेंडर का, राधा की फीड का, इवन ये तो उनका फिक्स है, कभी भी खत्म होएगा, मैसेज डालना है, ये चीज मैसेज सीन करते ही पहुंच जाएगी शेल्टर में। फिर भी अगर कहीं वो कहते हैं कि इमरजेंसी आ गई, जब सारे हाथ खड़े कर जाएं तो हमें फोन करता है। अब संजीव जैन जी एडवोकेट हैं सिरसा के, उनका बहुत सही हो गया क्योंकि कागजी कार्रवाई सारी उन्हीं के अंडर है। कोई ITR भरनी है, वही बात है कि लोग कहेंगे ये पैसे खाते हैं, वैसे ऐसे हैं, तो भैया हमारे तो चाहे कोई RTI लगा के अकाउंट में चेक कर लो, अभी भी 25,000 रुपए पड़े होंगे। इतना बड़ा शेल्टर चलाना, वो तो ये है कि लंगर वाली बात है। जैसे गुरु नानक देव जी का लंगर नहीं रुका था, ये लंगर ही है। लंगर ही है। और उसमें तो लंगर, ये मानो कि गुरुद्वारे में दिन के कोई 50 खाते होंगे, 100 खाते होंगे, 200 खाते होंगे। यहाँ तो ये समझ लो सैकड़ों ही है, क्योंकि ये शेड है, शेड के ऊपर बाजरा डलता है। अभी जब हमारे पास बहुतायत हो जाती है अनाज की, बाजरा बढ़ जाता है, चावल बढ़ जाते हैं, कनक बढ़ जाती है, तो हम इस शेड पे डाल देते हैं 2-2, 3-3 कट्टे खोल के। यहाँ से तोते, कबूतर, चिड़िया, पक्षी बहुत आते हैं, खाते हैं यहाँ पे। लेकिन अब जब हमारे पास कंट्रोल में रहता है फूड, तो हम इनका रोक देते हैं कि जो बंदिश में रख रखे उनको तो खिला दें, जो आजाद है वो तो चलो यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और भी खा लेंगे, तो यहाँ वाले उनको खिला दें, या तो इनको आजाद कर दो। अगर इनको अच्छी लाइफ नहीं देख सकते तो या तो इनको खोल दो, इनकी किस्मत है, जिए मरे। अगर इनको आपने बंदिश में रखा है, ये मान लो वार्ड है, इनमें कुत्ते हैं तकरीबन 25-30। अगर यहाँ पे अपन इनको रख के लेटरिंग ना उठाएं, पीने का पानी ना हो, इनको खाना ना दें, तो इससे अच्छा कुंडा खोल दो। किस्मत हुई तो जी लेंगे, किस्मत हुई तो मर जाएंगे अपने हाल पे। हाँ, इवन इनको जेल करके इस तरह ना रखो भी, वो तो फिर मर्डर वाली बात। मैंने देखा है, आपका देखा है जी, सारे जानवर इतने हेल्दी हैं और इतना अच्छा सिस्टम है, आपकी इतनी अच्छी टीम है, ठीक है, हर एक छोटा बड़ा बुजुर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आके मैं तो यहाँ से काफी दूर पड़ जाता हूँ, 50-60 किलोमीटर। अगर मैं तो नजदीक हूँ तो मैं तो आपकी सेवा में यहीं लग जाऊँ। तो भैया हम लोगों को यही बोलते हैं कि सिरसा आओ, या सिरसा के आसपास अपने रिश्तेदारों के पास आओ, तो एक बार विजिट जरूर करके जाए, बुजुर्गों को जरूर लाओ। हाँ, दोस्तों ये बुजुर्ग फिर भी समझ सकते हैं भाई साहब इस चीज को। जो आज के बच्चे हैं वो मोबाइल वाला युग है सिर्फ ही, अगर उनको हम इन चीजों के प्रति सजग करेंगे आज, तो इन फ्यूचर वो इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। अदरवाइज वही मोबाइल वाली गेम में और मारकाट, ये चीजें, नशा, यही बढ़ेगा, यही सीखेंगे। दोस्तों, आप जितना पैसा कोई मॉल में जाके खर्च करते हो, कोई मूवी में जाके खर्च करते हो, तो ये प्रकृति है। यहाँ पे आप आओ, इनके लिए अनाज लेके आओ, ठीक है, इनको दाना पानी इनका प्रबंध करो। और जो भी सिरसा के नज़दीक है या दूर है, जो भी भाई, ठीक है, इनकी हेल्प करना चाहता है, इन एनिमल्स की, बेजुबान जानवर है, इंजर्ड हैं, तो मैं तो कहता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। हम तो जसपाल भाई के जैसे भी हैं साथ हैं, और अब हम तो आते जाते रहेंगे जसपाल भाई साहब, हमारा चक्कर तो लगता रहेगा, जब भी सिरसा आके जाएंगे आपसे मिलके जाएंगे। और आप कोई हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं तो?
संदेश यही है कि दर्शक मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि अगर मैं इतना कर रहा हूँ, उन्होंने ये सब देखा है, तो उनको ये पता है कि वाकई में कुछ अच्छा हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो हमें सपोर्ट करें ना करें, लेकिन अपने आसपास आपको अगर कोई जीव जंतु घायल अवस्था में मिलता है तो थोड़े दिन की बात है, अपने घर पे रख के अगर उसका इलाज कर देना तो शायद उसकी दुआ लग जाएगी। और मेरा मानना है, अगर भगवान ने हमारे को सबसे उच्च श्रेणी मानव की मानी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। सारे जीवों में अगर 84 लाख दुनिया भोग के हम इंसान बने हैं, तो हमारा फर्ज इतना का बनता है कि जीवन में एक काम ऐसा कर जाएं हमारी वजह से किसी बेजुबान की जान बच जाए। बिल्कुल। हाँ, जाए ना वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे जीवन का ये उद्देश्य हो ना कि हम एटलीस्ट एक जान बचा जाए, बचाना मरना ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कोशिश। हाँ, कि हम सेवा अपनी सेवा कोशिश करते सेवा हैं, है हाँ, हमारे। कि एटलीस्ट एक जान को हम अगर यहाँ बचा जाएं तो ऊपर मुंह दिखाने जोगे हो जाएंगे भाई। हमने सारे पापी हैं, मैं खुद पापों से भरा है, आप भी पापों से भरे हो, हर कोई पापी इंसान है यहाँ पे। कम से कम देख लो, इंसान को कुछ ना एक कुछ काम ऐसा कर दो करना कि वहाँ पे चाहिए, लेवल में चले जाएं, मुंह लेवल दिखाने में जोगे हो, माइनस प्लस हाँ, बराबर हाँ, हो। अभी पूरे तराजू वाला तोल के नहीं, वो तो जितना अपन कर रहे हैं ना कर्म, लिखे जा रहे हैं ऊपर, लिखे जा इसने रहे हैं, इससे ठगी मारी है, इसको झूठ बोला है, इससे ये किया वो ये। किया। तो अगर कुछ कर्म कर जाए तो शायद तराजू का बिल्कुल लेवल बिल्कुल बराबर हो जाए, क्या पता अगले जन्म में भी यहीं आ जाए। नहीं जसपाल इंसान भाई वाले साहब, में आप तो देखो जो जिंदगी जी रहे हो ना, ठीक है, ये एक स्वर्ग के समान ही है। हाँ, मैं इसको नाम ही जन्नत का देता हूँ, स्वर्ग का हाँ, ही देता हूँ। जन्नत सही में में हो जन्नत आप, ही है वाकई। बिल्कुल। हमारे ये जो टीम मेंबर हैं, ये सारा टीनेज है, कोई 20 प्लस नहीं, अगर कोई एक दो लड़के हुए तो हुए, नहीं ये सारे टीनेज हैं। और टीनेज बच्चे आप सोच लो कि यहाँ पे अपना सारा दिन स्पेंड करते हैं, इवन इनके घर से फोन आते हैं मेरे को, फिर रात 10 बज के भेज दो, तो इनको यहाँ से भेज दो, मैं भाग जाओ यार, तुम मेरे और जूत पड़वाओगे घर से। तो ये हाल चल रहा है, देख लो। तो यहाँ ये से आने का जी नहीं करता किसी का जाने का। इनकी अच्छी हैबिट बन गई जी। ये, और कम बुरी संगत में नहीं जा रहे हैं, हाँ, एनिमल की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सीख रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे अच्छे लोगों के टच में रह रहे हैं, जो अच्छे जो अच्छे जैसे सिरसा से या बाहर से दूर से जो अच्छे भाई बहन जो यहाँ पे आते हैं, तो इनको भी देख के उनको शिक्षित होते हैं भी यार ये भी इतनी दूर से आ रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे को कुछ करना चाहिए। अभी यहाँ पर तकरीबन 1200 किलोमीटर से लोग आए हुए हैं। मेरा जो फ्यूचर प्लान है आपको पहले भी बताया, 1 एकड़ का है, उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि विजिटर्स के लिए एटलीस्ट 5 कमरे ऐसे होने चाहिए, जो लोग दूर से आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, तो वो स्टे कर सके, उनको किसी होटल का खर्चा ना पड़े, इवन वो यहाँ इनके साथ रहें। जो उनकी सवेर है वो अलार्म से नहीं चाहिए, वो मुर्गे की कुकड़ू कुकड़ू से होनी चाहिए। अभी आप सुना ही होगा, वीडियो में दिन में भी बोलते रहते हैं। तो सुबह हमारे पास अभी 6 मुर्गे हैं बड़े, सुबह जिदाई में बांगे देंगे, 4:30 बजे इनका फिक्स है, 4:30 बजे ही उठ जाएंगे। उसके बाद ये तब तक बांगे देंगे जब तक कि ये सारे नहीं उठ जाते। 4:30 मुर्गा उठेगा सबसे पहले, उसके बाद 5:30-6 के करीब ये सारी चिड़ियां जाग जाती है। तो ये अच्छा है कि सुबह जो यहाँ की सवेर है ना, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। तो दोस्तों आज हमारे को यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा आनंद मिला, और बहुत सारी चीज़ें जसपाल भाई साहब ने हमारे को बताई और बहुत कुछ सीखा है, और आपने भी देखा है। तो ज़रूर आप वीडियोज़ को जो है आगे से आगे शेयर करिए, ताकि ये जो एनिमल लवर तक ये वीडियोज़ पहुंच सके, और जो यहाँ के नज़दीक हैं और यहाँ पे जो शेल्टर पे आना चाहते हैं और अपनी मदद करना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार से, जैसे कोई फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, कोई जमींदार भाई है तो यहाँ पे आके ज़रूर इसको मदद करें, इन जो बेजुबान जानवरों की मदद करें। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
over. A few moments later.